नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना। ये गरुड़ बेगा अप्सरा जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। और जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल आप सबका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं और आपके घर में जितने मोबाइल हैं सभी मोबाइलों में कर दें। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको गरुड़ बेगा अप्सरा के बारे में बताऊं। गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। गरुड़ बेगा यानी मन की गति के बराबर तो जाती है मनोवेगा, लेकिन ये उससे भी 100 गुना ज़्यादा तेज चलती हैं। गरुड़ बेगा गरुड़ के समान गति वाली, गरुड़ की समकक्ष एक शक्ति जिनका नाम है गरुड़ बेगा अप्सरा। ये गरुड़ देव भगवान की अप्सरा हैं और गरुड़ की शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उनको ये साधना जरूर करनी चाहिए। शत्रु से विजय प्राप्ति के लिए इनकी साधना जरूर करनी चाहिए। और किसी भी प्रकार का कोई दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता मिटाना चाहते हो तो इनकी साधना आपको जरूर करना चाहिए। और आपको बता दूं, ये साधना गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना ऐसी साधना है कि इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सारा सुख, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हो गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना से। मुगलिया शासन में ये साधना नष्ट हो गई थी, जो दुर्भाग्य था ऐसा देश का, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुगलिया शासन से पहले गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना बहुत राजाओं ने की, बहुत महाराजाओं ने की, बहुत रानियों ने की, राजकन्याओं ने की, ऋषियों ने की। और उनकी साधना की प्रभाव से वो कहीं भी अपने को प्रकट कर देते थे तुरंत, क्योंकि भाई देर तो लगेगी नहीं। मन की गति से भी 100 गुना जल्दी पहुंचा देती हैं उस जगह पर। तो अगला व्यक्ति यही सोचता है कि ये व्यक्ति प्रकट हो गया है अभी तुरंत। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सुना था 22 जुलाई 2025 को, और ये सुना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के, जहाँ जिहादी पकड़े गए। एक सब्जी बेचने वाला, एक फेरी लगाने वाला, एक कबाड़ी। एक कक्षा 6 पढ़ा था और 2 कक्षा 5-5 पढ़े थे। और उनका नेटवर्क पाकिस्तान तक था। पाकिस्तान में एक वीडियो था जिस किसी सिरफिरे ने मतलब अपनी पत्नी को और 7 बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला था, वो लाशें पड़ी थी। वही वीडियो व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से शेयर किया जाता था और मुरादाबाद का कहा जा रहा था वो वीडियो, मतलब फेक न्यूज बनाने के लिए और दंगा करवाने के लिए। और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि बजरंग दल के लोग मुसलमानों की हत्या ऐसे गांव-गांव कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा था। पकड़े गए। पूछताछ में बताया कि मेरा उद्देश्य था कि कांवड़िया जो चल रहे हैं वो ना चल सकें और कांवड़ यात्रा में बाधा उत्पन्न हो, कांवड़ यात्रा में दंगा हो, कांवड़ियों को काटा मारा जाए, ये था। कबूले। दूसरा मैंने सुना है 22 जुलाई को 2025 में
सुदर्शन चैनल पर। सहारनपुर में कांवड़ियों की भीड़ में एक कुरान पढ़ते हुए जिहादी घुस गया, तेज से कुरान पढ़ रहा था। वो मैंने भी कानों से सुनी थी, कुरान पढ़ रहा था। अब आप बताइए, क्या नमाज जहाँ पढ़ी जा रही हो वहाँ पे कोई हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है? या पढ़ा जाए तो क्या वो स्वीकार करेंगे? या सही है ऐसा होना? आप बताइए। अगर हनुमान चालीसा नमाज के बीच में नहीं पढ़ा जा सकता तो फिर कांवड़ियों यात्रियों के बीच में कुरान का क्या मतलब था? और कुरान में तो बताते हैं कि गंदी जगह पे नहीं पढ़नी चाहिए, कि ये वो दुनिया का प्रोपोगंडा बताते हैं। क्या घंटा है पवित्रता उसमें, जो कि रोड पे पढ़ रहे थे वो जिहादी कांवड़ियों के बीच में कुरान। उनकी पवित्रता घंटा है, पाक घंटा पाक है कुरान। अगर पाक होती तो वो रोड पे क्यों पढ़ते, ये बताओ। और आपको मैं अब बताने वाला हूँ, बहुत ही एक जिहादी मुसलमान ने बहुत ही गंदी बात की है हिंदुओं के लिए, जिसका नाम है हसन। और ये मुझे पता चला जागो में, पता चला है 23 जुलाई 2025 जागो में। उस जिहादी हसन ने क्या कहा है कि हिंदू अपनी बहन अपनी बेटी को ओबीसी के आगे परोस दें, मतलब पेश कर दें जोधाबाई की तरह, ओबीसी को या अकबरुद्दीन ओबीसी को जीजा बोलें। ऐसा उस जिहादी ने कहा है, जिसके लिए कई माताएं बहनें फांसी की मांग कर रही हैं उस जिहादी हसन के लिए। तो बताइए, जो हिंदुओं की गरिमा को तार तार करता है, ऐसे को मैं क्या इंसान मानूंगा? ऐसे को मैं सुअर सड़ा हुआ मैं ही मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मान सकता हूँ। केवल सड़ा हुआ सुअर का पिल्ला मान सकता हूँ ऐसे को। हमको वो ओबीसी से जीजा कहलवाएगा, मैं उसको सुअर नहीं बोलूँगा, क्या इंसान बोलूँगा? इसका नाम हसन है। ऐसे को फांसी होनी चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई है, जो कि जिहाद प्रेम में डूबी है, जो कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई फांसी नहीं हो पा रही, बस ज़्यादा गिरफ्तारी। हालांकि हसन की तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक, तो जबकि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक है उत्तर प्रदेश का ही मान लो सुअर प्रसाद नाम आपने नहीं सुना होगा, जो मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। सुअर प्रसाद, जिसने रामायण जलाई थी, जो कांवड़िया लोगों को गुंडा और बवाली बोल रहा है, कांवड़िया लोगों को दंगाई बोल रहा है, और भोले बाबा के लिए भी मतलब सम्मानजनक शब्द प्रयोग नहीं कर रहा है। सुअर प्रसाद उसका नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बता देना क्या नाम है उसका। भाई मैंने तो बोल दिया, मेरे हिसाब से वो सुअर प्रसाद है, ठीक है। ये चीज़ें जानने वाली और समझने वाली आप सब लोगों को बहुत ज़रूरी हैं, और सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और जागना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, गरुड़ बेगा अप्सरा की साधना। ये गरुड़ बेगा अप्सरा जो सिद्ध कर लेता है, वो बल में अद्वितीय हो जाता है, बुद्धि में भी अद्वितीय, और उसकी गति चलने की भी अपने आप बढ़ जाती है, यौवन बढ़ जाता है उसका, और पूर्ण सिद्ध कर ले तो चिरयौवन भी रह सकता है। गरुड़ बेगा की साधना, गरुड़ बेगा की साधना से आप बड़े बड़े कार्य, असाध्य कार्य को साध सकते हैं। वो साधारण अप्सरा नहीं, एक देवी का रूप है। इनको आप केवल माता रूप में सिद्ध कर सकते हैं, और कोई गंदी बात नहीं सोचना, नहीं तो सर्वनाश कर देंगे। यूट्यूब पे अप्सराओं को लोगों ने भोग की वस्तु बना दिया। लोग कहते हैं ना अप्सरा प्रेमिका और पत्नी रूप में ही सिद्ध होती है और किसी रूप में नहीं सिद्धि होती। ये प्रेमिका पत्नी रूप में अगर करोगे ना तो सर्वनाश कर देंगी। ये केवल माता रूप में सिद्ध हो सकती हैं या फिर बहन रूप में सिद्ध हो सकती हैं। कहने को अप्सरा हैं, ये गरुड़ बेगा अप्सरा हैं। और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली, आगे मेरी कॉपी करके कोई डाले, मैं कभी मना नहीं करता। मुगलिया शासन में के कई मंत्र पद्धतियां नष्ट हो गई। गरुड़ बेगा अप्सरा के कवच भी हुआ करते थे, गरुड़ बेगा अप्सरा की स्तोत्र हुआ करती थी, गरुड़ बेगा अप्सरा की कई स्तुतियाँ, और यहाँ तक कई हजार मंत्र थे गरुड़ बेगा अप्सरा के, एक दो नहीं, जो एक भी नहीं बचा, किताबों में नष्ट हो गए। परंपरागत या फिर ईश्वर की कृपा से जिसके पास हैं मंत्र, जो कुछ लोग ऐसे हैं किसी को देते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको देने को तैयार हैं, हमारे जैसे लोग।
दीक्षा का कोई शुल्क नहीं मैं लेता हूँ, दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, ये तो बताया ही है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गरुड़ वेगा अप्सरा की साधना तभी सफल हो सकती है जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ हो आपके ऊपर। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधनाएं सफल नहीं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो शिव को गुरु मानता हूँ, मैं विष्णु को गुरु मानता हूँ, मैं हनुमान जी को गुरु मानता हूँ। अरे भाई, ये भगवान हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। अब आप पूछेंगे जगत गुरु क्यों कहा गया शिव को? शिव को जगत गुरु इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को दीक्षा दी थी, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। और ब्रह्मा जी ने ही जगत को बनाया है, विष्णु जगत का पालन करते हैं, इसलिए शिव को जगत गुरु कहा गया है। और भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया इसलिए कि विराट रूप भगवान कृष्ण है और उन्हीं में से सभी देवी देवता निकले हैं, और उन्हीं ने भगवान विराट कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को विभिन्न प्रकार के मंत्रों का भी उपदेश किया है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं उनकी और उनको गुरु मान के साधना करें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो दीक्षा नहीं दे सकते। अगर आपकी क्षमता है भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से दीक्षा लेने की, तो ले लो दीक्षा, उनको गुरु बना लो, कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगवान परशुराम ने बनाया था भगवान शिव जी को गुरु, जबकि रामकृष्ण भगवान ने शिव जी को गुरु नहीं बनाया, उनको मतलब ऋषि की आवश्यकता पड़ी, ऋषि को ही गुरु बनाया, देहधारी मनुष्य को ही गुरु बनाया भगवान शिव। हालांकि भगवान शिव के अवतार थे, वो भगवान कृष्ण के जो गुरु थे दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के ही अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, और वशिष्ठ जी भी अवतार हैं ब्रह्मा जी के। वशिष्ठ जी भगवान राम जी के गुरु थे, विश्वामित्र भी अवतार हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गरुड़ वेगा की साधना, गरुड़ वेगा अप्सरा की साधना आप कैसे करेंगे? आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप मांसाहारी हैं तो लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाइए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में साधना रात्रिकालीन है, जैसा कि होती है रात्रिकालीन। ये साधना अगर कोई पेड़ पर चढ़ के, पेड़ के ऊपर चढ़ के अगर गांव के बाहर कोई करता है तो बहुत जल्दी सफल हो जाती है, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये साधना जो है सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य, समृद्धि देने वाली है। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में आपको लाल या पीले आसन का प्रयोग करना पड़ेगा। दिशा आपकी उत्तर या पूरब होगी, और माला लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष या स्फटिक या सफ़ेद हकीक या सफ़ेद चंदन, या फिर किसी रत्न की भी माला चल सकती है। रत्नों की माला आजकल कहाँ रखी कलयुग में वैसे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पास है अभी रत्नों की माला, तो रत्न की माला से भी कर सकते हैं आप। साधना काल में आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप पेड़ के ऊपर चढ़ के करते हैं तो भी पेड़ की जड़ से दीपक जलाएं ताकि बाद ऊपर चढ़ें। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, 1 लोटा जल रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं सुबह, और जल पीपल में या किसी अन्य वृक्ष में जल डाल दें, 1 लोटा जल जो है। जाप करें, और जाप से पहले विष्णु भगवान का और गरुड़ देव का, गुरु गणेश का तो पूजन होगा ही, विष्णु भगवान और गरुड़ देव का भी पूजन होगा इसमें, ताकि बाद गरुड़ वेगा अप्सरा का पूजन करें। आप इस साधना में नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। वस्त्र कोई भी पहने मैं मना नहीं करता, लेकिन नीले से संबंधित, जैसे आसमानी, बैंगनी, फिरोजी, किसी भी प्रकार का नीला नहीं होना चाहिए। नीला वस्त्र बिल्कुल ना पहने, नीले रंग को अपने पास ना रखें इस साधना में। पीला और लाल सबसे अच्छा है। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, और आपके जीवन में गरुड़ वेगा
अप्सरा की अगर कृपा हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और गरुड़ बेगा अप्सरा सारे सपने आपके साकार कर सकती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी साधनाएं आप चाहते हो कि आप तक पहुँचें तो आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों से करवाइए चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सनातन धर्म की आवाज़ है इसलिए जन जन तक पहुंचाइए, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए और जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। बटोगे तो कटोगे, और लोग सोच रहे हैं कि पहले मैं बांटूं उसके बाद काटूं हिंदुओं को, इसलिए सावधान रहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। साधना करिए, साधनाओं के प्रभाव से आप सनातन की रक्षा करिए और अपनी भी रक्षा करिए। साधना करने लायक बने रहो तभी साधना कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।